पहला सवाल नाजिम खान आपसे ही है। अगर आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप कन्वर्टेड हैं, जो बातें बाबा बागेश्वर ने कही, क्या आपका रिएक्शन है इस पर? अब ये बाबा तय करेंगे कि हम असली मुस्लिम हैं या नकली मुस्लिम हैं। ये बाबा का बयान है कि इस तरीके की बात करने, भाई हम वही मुस्लिम हैं जिसने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने बुजुर्गों ने हमारे कितनी कुर्बानियां दी थी, हम वही असली मुसलमान हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से हमारी देशभक्ति को भी चैलेंज किया जाता और हमें यह भी कहा जाता है कि आप नकली मुसलमान हो, भाई हम तो आपको बता दें इस दुनिया के पहले वाहिद शख्स बाबा आदम अलैहिस्सलाम इसी अखंड भारत के श्रीलंका में आए थे। हम अगर आपसे यह कह दें कि भाई हम तो असली है, आप बता दीजिए आप असली है या नहीं है, तो क्या जवाब रहेगा? लेकिन यहां पर भारत के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, प्रताड़ित करने की कोशिश करी जा रही है, यह बंद कर दीजिए भाई। हम तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय मुस्लिम है इंशाल्लाह। अच्छा, सुन रहे हैं आप यहां पर विक्रमादित्य जी, वो कह रहे हैं कि भाई टारगेट किया जा रहा है भारत में मुसलमानों को। इतिहास को सत्य जानने के लिए जानते ये भी हैं, दिल में सब कुछ ईमान वाले जो है ना, मिस्टर संविधान की जो बात करते हैं, तो ये सत्य सब जानते हैं। अरे भाई इतिहास जानो। मैं कह रहा हूं एक काम करो, हरिद्वार या गढ़गंगा जहां चले जाओ और आपके पूर्वजों की 10 पीढ़ी पुरानी कौन कौन से श्यामलाल रामलाल कहां कहां लिखा हुआ निकलेगा, वो सब पता चल जाएगा। इस अरब के शेख खुद कहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं कन्वर्टेड हैं, असली वाले तो जॉर्डन में बैठे हैं, असली वाले तो जॉर्डन में बैठे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने धर्म स्वीकार किया, कि आप मानते कि जो पहले अरब के मुसलमान थे जो भूत परस्ती में विश्वास करते थे, भाई आप उनको असली मुसलमान मान रहे हैं। भाई दूसरी किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग? भाई वहां पे भी भूत परस्ती को मना कर दिया गया था। बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। हाँ, ईमान से बदनाम आदमी, ईमान वाले बकवास बीच में मत बोलो। गलत शब्द बोलिए। शालीनता के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। अपनी बात रखिए बीच में। ठीक है विक्रमादित्य जी, अपनी बात रखिए। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, गलत शब्द बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। आजादी के लिए इन्होंने, पाकिस्तान की आजादी के लिए, अरे सत्य बोली, बस सुनने की आदत भी डालो, सत्य सुनने की। इतिहास में जो लिखा है वो जानने के प्रयास करो, समझो। मदरसे की पढ़े हुए लोग इतिहास नहीं पढ़ते हो ना, केवल अलिफ बे ते करके बात करते हो। इतिहास में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो आजादी के क्षेत्र में कार्य किया था, पाकिस्तान को बनाने के लिए किया था, पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था। हिंदुस्तान की आजादी में आप लोगों के ना बाप दादा का कोई रोल है, कोई दिक्कत नहीं। हम बाबा बागेश्वर के बयान पर आज बातचीत कर रहे हैं। इतिहास जानते हैं, इतिहास उन्होंने जो बात कही है, देशभक्ति वगैरह पर सवाल हम खड़े कर रहे हैं। नूर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नूर अहमद अजहरी, आप स्कॉलर हैं। ठीक है विक्रमादित्य जी, मैं आता हूं आपके पास। अजहरी साहब, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, वो असली मुसलमान नहीं है। अगर आप लोग भी अपने बारे में जानकारी जुटाएं, अपने पुश्तों के बारे में, खानदान के बारे में पता करें, तो पता चलेगा सनातनी है। देखिए, इस्लाम में मुसलमान की पहचान होती है ईमान से, भूगोल या पासपोर्ट से नहीं। जो उन्होंने कहा है वो उन्हें मुबारक हो, वो कुछ भी कहते रहे। हमारा जो कुरान है वो हमें बताता है कि मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है। और बाबा जो कह रहे हैं, बाबा जो मान रहे हैं, बाबा जो तकसीम करना चाहते हैं, उनकी तकसीमकारी को हम समझते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लॉन्च किए हुए बाबा हैं। उनकी सिर्फ इतनी ही हकीकत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो किस परिवार से है, किस खानदान से है, कहां से निकल करके आए, हम इसमें जाना ही नहीं चाहते। हम किसी पर पर्सनल टिप्पणी करना नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम अपने परवरदिगार को मानते हैं, हमारा रब अल्लाह है। हमारे पूर्वज क्या थे, हम इस पर भी जाना नहीं चाहते। हम क्या है ये आप देखें बस। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि आप जाइए उस पर, कि आपके पूर्वर्ज क्या थे। आप कह रहे हैं कि मैं जाना नहीं चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि जाइए पूर्वज के बारे में पता करिए, तो पता चलेगा वो सब सनातनी थे। जरूरत क्या है हमें साहब, हम मुसलमान हैं, काफी है ये। हम मुसलमान हैं, हम हजरत आदम की औलाद हैं। और जितने बैठे हैं सब आदमी कहलाते हैं, अपने आप को सब आदमी कहलाते हैं। इनसे कहा जाए जो लोग आदम की औलाद नहीं मानते अपने आप को, वो आदमी कहलाना छोड़। अरे आपको मानव मनुर की औलाद मनुर्भव कहा गया है, वेद में मनुर्भव कहा गया है, सब मानव की औलाद है। मानव की बच्चे सब मनुर्भव, वेद कहता है मनुर्भव, मनु से उत्पन्न होने वाले, मनु भगवान से उत्पन्न होने वाले सब लोग हैं। मानव है, मानव ह्यूमन राइट्स, मानव के अंदर। अरे मानव की औलाद है सब,
वेद कहता है मनुर्भव मानव बनो, जैनों में मत जाओ, जानवर मत बनो, जानवर मत बनो, जानवर बनोगे जानवर को खाओगे, जानवर बनोगे आदमी हो आदमी बनो। आदमी का मतलब होता है मनु की औलाद, मनुर्भव। शैतान तो शैतानी कौन कर रहा है पता समझ में आ रही है? शैतान वो होता है जो दूसरों की हत्या कर दे, शैतान वो है जो दूसरों को मारे, दूसरों के साथ हिंसा करे, दूसरों की बात ना माने, दूसरों के साथ भाईचारा ना रखे। आप किसके साथ भाईचारा? आप लोग अब इतिहास कहने लग गए, इतिहास पर आप आ रहे हैं, तो मेरे साथ एक इतिहासकार भी है। ठीक है विक्रमादित्य जी, मैं एक मिनट, डॉक्टर रवि मेरे साथ है, डॉक्टर रवि भट्ट, आप इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन है, जरा उनके पास अपने दर्शकों को मैं लिए चलता हूं। रवि भट्ट साहब, इतिहास में क्या कहीं इस बात का उल्लेख है? इतिहास क्या कहता है? क्या भारत में जो अभी मुसलमान है वो कन्वर्टेड हैं? रवि भट्ट जी देखिए, यहाँ पर जब आप वर्ड कन्वर्टेड यूज करते हैं तो इसमें आप एक बात ध्यान रखनी चाहिए, द वर्ड कन्वर्जन जो है ये अपने आप में इसका हिस्ट्री के अंदर उतना ज़्यादा इस्तेमाल ये नहीं किया गया है जितना कि आजकल मीडिया में चर्चा में रहता है। और कन्वर्जन के डेफिनेशन आप किसको मानते हैं? अगर आप देखिए तो शुरू में अगर एज पर एंथ्रोपोलॉजी एंड पर हिस्ट्री, पहले तो कोई रिलीजन था ही नहीं, पैगन, एवरीवन वाज अ पैगन। और उसके बाद जब रिलीजन बने, जब कोई नया रिलीजन बना तो लोगों ने उसके अंदर जो पिछले रिलीजन के थे उन्होंने उसमें वो कन्वर्ट हुए। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि मोहम्मद साहब जो थे, तो मोहम्मद साहब जो सब लोग जानते हैं 570 में पैदा हुए, 610 में उनको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ, और उसके बाद में वो मदीना चले गए थे, 622 बिफोर कॉमन एरा चले गए थे, मक्का से मदीना चले गए, तो फिर लौट के आए थे जब आके उन्होंने, तो 632 से 622 और 632 के बीच में उन्होंने वहाँ पर इस्लाम को फैलाया, और करीब करीब अरेबिक पेनिनसुला पूरा इस्लाम हो गया था जी। उसके उनकी डेथ के बाद 632 के आसपास, उनकी मोहम्मद साहब की डेथ के बाद में 10 साल के अंदर ही पूरे का पूरा आप करीब आपका इजिप्ट, सीरिया और आपका ये इराक, इन सब और सेंट्रल एशिया के अंदर इस्लाम फैल गया था। इन कंट्रीज में तो पूरा का पूरा करीब हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। तो आप उनको, जो इराक के लोग हैं, उनको आप कन्वर्टेड कहेंगे कि ओरिजिनल कहेंगे? हमको बताइए आप। या कि मक्का के अंदर ही लोग जो थे, वो लोगों ने जब उनका पहले रिलीजन तो इस्लाम था नहीं, उसके बाद में उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया, तो इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया कि आप उनको कन्वर्टेड कहेंगे? आप इधर आइए, हिंदुस्तान के अंदर आइए, सिखिज्म है, सिखिज्म सबको मालूम अभी शुरू हुआ, सबसे लेटेस्ट है। तो सिखिज्म के लोग पहले हिंदू थे, बाद के अंदर सिख बने, उन्हीं में से सिख बने। तो अभी जो सिख्स हैं उनको आप क्या कन्वर्टेड कहेंगे? ये अपनी सुविधा अनुसार पॉलिटिशियंस और लोग जो होते हैं अपने मतलब के लिए कन्वर्टेड। नहीं, वो एक बात और कह रहे हैं, एक बात और कह रहे हैं रवि जी, एक बात और कहा बागेश्वर अपनी बात जब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल इनके रूट्स जो हैं वो सनातन में ही हैं। अगर अपने पुरखों के बारे में ये पता करें तो ये पता चलेगा कि वो भी सनातनी हैं। आप हमको ये बताइए कि जो जितने भी ये बात पार्शियली ट्रू हो सकती है पर 100% सही नहीं हो सकती है, क्योंकि जो वहाँ से बाहर से लोग आए थे माइग्रेट करके, आप उनको माइल्ड टर्म में कहना चाहिए माइग्रेट करना कह दीजिए, और अगर वो थोड़ा सा आप कहना चाहिए आक्रामक अंदाज में बात करना चाहिए तो इन्वेडर कह दिए, आक्रमणकारी कह दिए। वो लोग जब यहाँ पर आए और आके सबसे पहली बार सिंध के अंदर 712 के अंदर सिंध को अरब लोगों ने जीत लिया था, सब लोग जानते हैं। उसके बाद में आपको गजनी आया, उसके बाद के अंदर गोरी आया। ठीक है, तो इन लोगों ने आके जब यहाँ पर राज को एस्टैब्लिश किया, तो जो ये लोग आए थे, ये लोग तो ओरिजिनल थे ना, जिन लोगों ने करा था। चलिए, तो आपने विस्तार से इस बारे में पूरी जानकारी दी, दर्शकों तक मैं चाहता था कि इतिहास क्या कहता है उस बारे में भी उनको पता चले। लेकिन इसका फिर मतलब विनीत जी क्या निकाला जाए, क्या अर्थ आप इसका निकाल रहे हैं फिर? देखिए कृष्ण भाई, कि मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी इस बात के ऊपर खड़ी कर देना कि बाबा बागेश्वर धाम ने इस तरीके से कह दिया, मुझे लगता है गलत है। उनका जो कहना है वो एक तरीके से सही है। उन्होंने ये कहा कि जो लोग हिंदुस्तान में रहने वाले अधिकतर मुसलमान जो हैं, सबके रूट्स जो हैं वो सनातन से हैं, और कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, और ये असली मुस्लिम नहीं है। उनके कहने का पूरा अर्थ अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल जो सनातन का धर्म की जो आधारशिला है उन लोगों की, वो उसको रेफर करना चाहते थे। और इस चीज़ को इस तरीके से कह देना कि उन्होंने कह दिया कि भाई मुसलमान कम्युनिटी को लेके एक बहुत बड़ा उन्होंने कोई बयान दे दिया, मुझे लगता है गलत है। और बागेश्वर धाम का बड़ा सिंपल सी बात थी कि जो लोग हिंदुस्तान में हैं, देखिए मुगल साम्राज्य के समय पे जिन लोगों को कन्वर्ट किया गया, सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे इतिहासकार भी बैठे हैं, किस तरीके से लोग कन्वर्ट किए गए। ठीक है। जी